स्टार्ट करते हैं क्लास 7 civics chapter 5 से, that is women change the world. In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि औरतों के काम को कैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. We also read how doing household work and taking care of family member is a full-time job and there are no specific hour at which it begins or ends. तो मतलब कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है और या फिर उसमें कुछ भी हो, चाहे फैमिली के ध्यान रखना हो, वो कैसे एक फुल टाइम जॉब है और कोई स्पेसिफिक घंटा नहीं होता है कि कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म होता है, लेकिन उसकी तब भी वो इम्पोर्टेंस वो नहीं दी जाती जो मेल को काम के लिए दी जाती है. इन दिस चैप्टर वी will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि घर के बाहर जब काम करने की बात आती है तो कैसे कुछ कामों को ऐसा माना जाता है कि ये मेन के लिए सूटेबल हैं वुमेन के कंपैरिजन में. We will also learn about how women struggle for equality, कि औरतें इक्वालिटी के लिए कैसे स्ट्रगल करती हैं वो भी हम पढ़ेंगे. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. यानी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन मिलना वो ही एक तरीका है जिससे औरतों के लिए क्या बन सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं. This chapter will also briefly trace the different types of effort made by the women movement to challenge discrimination in more recent years. इसमें हम कुछ वो भी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट चले थे जिन्होंने जो आदमी और औरत के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको चैलेंज किया. ठीक है. Now, who does that work? Draw images of the following: farmer, factory worker, nurse, a scientist, a pilot, a teacher. तो जब आप ये चीज़ें सोचोगे आपको बनाना है कि आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है. अब आप एक हिसाब लगा लोगे कि मेल इमेज कितनी आई, फीमेल इमेज कितनी आई. ठीक है. जब आप ऐसा करोगे, एक नॉर्मली एक्टिविटी है. Rosie ma'am class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. तो रोज़ी मैम ने क्या किया, उनके क्लास में 30 बच्चे थे तो उन्होंने फाइनली एक्सरसाइज अपनी क्लास में करवाई और रिज़ल्ट ऐसा कुछ आया. तो उसमें टीचर 5 मेल थे और 25 बच्चों ने फ़ीमेल बनाए. फार्मर में सब ने मेल बनाया, किसी ने भी फ़ीमेल नहीं बनाया. फैक्ट्री में जब फैक्ट्री वर्क पूछा गया तो 25 बच्चों ने मेल बनाया, 5 ने फ़ीमेल को बनाया. नर्स में मेल कोई भी नहीं बना, फ़ीमेल बनी. साइंटिस्ट 25 एंड पायलट 27 मेल और फीमेल को कम लोगों ने बनाया. ठीक है. तो उसके बाद ये एक नॉर्मल आया. यहाँ पे एक इमेज दे रखी है जिसमें ये लिखा है कि 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क. जो औरतें काम कर रही हैं उसमें से 83.6% वुमेन जो हैं दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, मतलब वो एग्रीकल्चर का काम कर रही हैं. देयर वर्क इंक्लूड प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर प्रोसेस में होती हैं, जो प्लांट्स को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए, जो भी प्रोसेस होते हैं, इन सब में ये सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन उसके बाद भी हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो फार्मर है वो मेन ही है. ठीक है. तो ये जो एक्सरसाइज है ये चैलेंज करेगी बेसिक चीज़ें जो सोची जाती हैं या बच्चों के दिमाग में रहती हैं, बच्चों के नहीं बड़ों के भी दिमाग में, क्योंकि उन्होंने भी अपने से कहीं से सीखा ही है. Now fewer opportunities and rigid expectations. A lot of the children in Rosie ma'am class drew women and nurses and men as army officers. कई सारे बच्चे थे जिन्होंने नर्सेज में वुमेन को बनाया और आर्मी ऑफिसर्स में मेन को बनाया. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. उन्होंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि घर के बाहर भी कुछ ही जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन सुटेबल हैं. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो औरतें होती हैं वो अच्छी नर्सेज बनती हैं क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट होती हैं, मतलब बहुत आराम से वो धैर्य जिसे बोलते हैं उससे काम कर सकती हैं, और जेंटल होती हैं. दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली. और इसको लिंक किया गया है जो वुमेन का फैमिली में रोल होता है, क्योंकि नॉर्मली फैमिली में भी देखा जाता है कि तो जो औरतें होती हैं वो थोड़ा मतलब धैर्य रखती हैं, पेशेंस रखती हैं हर चीज़ सिचुएशन को संभालने में, तो इसलिए इसको उस जॉब से लिंक कर दिया गया. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स. और ये भी माना गया, जैसे कि अब ऊपर के एक्टिविटी से बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट आए कि जो साइंस है वो ऐसी चीज़ है जिसमें माइंड लगेगा या प्रॉपर टेक्निकलिटी लगेगी, तो लड़कियां वो चीज़ नहीं कर सकती जितना अच्छे से लड़के कर सकते हैं.
ठीक है, बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, स्टीरियोटाइप्स के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, जो पहले से सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो वो चीज़ की वजह से क्या होता है कि लड़कियों को कई बार वो सेम सपोर्ट नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है, ठीक है, इसलिए लड़के ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स बनते हैं। कई फैमिलीज़ में वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज बाय फैमिलीज़ टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे एक बार लड़कियाँ अगर अपना स्कूल ख़त्म करती हैं तो उनको किस चीज़ के लिए बोला जाता है कि भैया शादी कर लो फटाफट से, वो तुम्हारा मेन एम है। नाउ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इंजन ड्राइवर्स आर मैन, ठीक है, ये तो हमने देखा ही है हमेशा मोस्टली कि जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो मेन होते हैं। बट 27-year old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगिन टू चेंज थिंग। बट ये जो लक्ष्मी लाकरा है उन्होंने चीज़ें चेंज करनी शुरू कर दी हैं। वो फर्स्ट वुमेन है जो नॉर्थन रेलवे की वुमेन इंजन ड्राइवर है, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्थन रेलवे। Lakshmi parents are not literate but they struggled and overcame many hardship to make sure their children got an education. लक्ष्मी के पेरेंट्स तो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उन्होंने बहुत हार्डशिप से वो गुजरे ताकि फाइनली उनके जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। मतलब जो लक्ष्मी है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी और स्कूल में भी क्या हुआ, स्कूल के साथ साथ भी लक्ष्मी ने हाउस वर्क करा और कई सारी दूसरी जॉब्स करी। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी अच्छी मेहनत करी और फाइनली वो डिप्लोमा लेने चली गई इलेक्ट्रॉनिक्स का। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। बाद में उन्होंने रेलवे बोर्ड अटैम्प्ट एग्ज़ाम दिया और वो पास कर गई। तो लक्ष्मी बोलती है कि आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। मतलब मुझे चैलेंजेस जो होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं जो रास्ते में आती हैं, उनसे डील करना पसंद है। और कोई अगर बोल देता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं आगे जाके ये इंश्योर करती हूँ कि वो काम मैं करूँ। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलीटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। यानी लक्ष्मी को ये चीज़ें बहुत बार फेस करनी पड़ी, बट सम हाउ शी फेस्ड इट एंड टुडे शी इज़ अ इंजन ड्राइवर। Her philosophy is simple: as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है जो एक सिंपल सी चीज़ फॉलो करती है कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, जब तक मैं अच्छा कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ, तो तब तक मुझे अपनी मर्ज़ी का लाइफस्टाइल चूज़ करने की परमिशन क्यों नहीं है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड दैम। यानी हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर फेस करते हैं आसपास के वर्ल्ड से। समटाइम दीज कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स। कई बार उनके एडल्ट जो उनके आसपास होते हैं वो उनसे कई चीज़ें डिमांड करते हैं। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। कई बार हो सकता है उनके दोस्तों की तरफ से ही उन्हें प्रेशर आ रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। ऐसी बात नहीं है कि लड़कों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि अच्छी सी जॉब उन्हें मिले ताकि उनको सैलरी अच्छी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। ये भी बोला जाता है कि उनको टीज़ किया जाता है और बुली किया जाता है, उनके साथ गलत होता है कि अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज़ एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आपको याद होगा आपने क्लास 6 में बुक पढ़ी थी सिविक्स की, तो उसमें ये था कि कैसे लड़कों को बोला जाता है कि वो उन्हें रोना नहीं चाहिए दूसरे लोगों के सामने। So Xavier was happy with the result of his class 10th board exam. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subject, that is history and languages. So Xavier की बात हो रही है कि क्लास 10th में Xavier के बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट आया। उसके साइंस और मैथ्स में अच्छे नहीं थे, बट उसके फेवरेट सब्जेक्ट जो थे हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, उसमें उसके मार्क्स अच्छे थे। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा।
My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. मतलब वो क्या बोलते हैं कि जेवियर तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम है, मैथ्स में भी 65% हैं और इनफैक्ट फिज़िक्स में भी मार्क्स बहुत कम है. आई नो मम्मा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री. तो वो बोलता है मम्मी मुझे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इनमें दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ. Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, हिस्ट्री का आगे कोई स्कोप नहीं है, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो तुम साइंस वगैरह लो. तो वो बोलते हैं पर पापा मुझे मैथ्स और साइंस नहीं पसंद. तो जेवियर बोलता है कि मुझे मैथ्स और साइंस नहीं पसंद. बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड. तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि तुम ध्यान से सोचो, सेंसिबल होके सोचो, तुम कंप्यूटर पढ़ो साइड बाय साइड, और जो मार्केट में जॉब्स हैं कंप्यूटर्स से रिलेटेड वो बहुत अच्छी हैं. ठीक है. तो वो एक मेंटालिटी दिखा रहा है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए या जॉब के लिए जो भी चीज़ें हैं अगर वो कंप्यूटर लेंगे, मैथ्स लेंगे तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है और बाकी चीज़ों में नहीं है. ये गलत थिंकिंग है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे वही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है. नाउ लर्निंग फॉर चेंज. गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपकी लाइफ का. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. जैसे और बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, हर साल बढ़ते रहते हैं, ये नॉर्मल हो गया हमारे लिए सोचना कि सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि पढ़ाई जो है वो किसी के लिए appropriate ना हो. बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू. आजकल तो ये नॉर्मल चीज़ है, बट पहले पढ़ना और लिखना कुछ लोग ही जानते थे. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डिड. तो बच्चों ने वही चीज़ें सीखी जो उनकी फैमिली में वो बड़े लोग करते थे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स करते थे. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. लड़कियों के लिए सिचुएशन और बुरी थी. इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. यानी जहाँ पे लड़कों को तो सिखाया जाता था कि भाई पढ़ो, ये लेटर ऐसा होता है, ये लेटर वैसा होता है, वहाँ पे लड़कियों को तो अल्फ़ाबेट्स लिखना तक नहीं सिखाया जाता था, लर्न करना भी. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as supportive. जहाँ पे कोई फैमिलीज़ अगर पॉटरी में, वीविंग में, क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी या वो सिखाती थी तो लड़कियों को ऐसे ही माना जाता था कि हाँ ये सपोर्ट कर रही हैं, थोड़ा सपोर्टिव रोल है इनका. फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स. यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है पॉटरी ट्रेड का जिसमें पॉटरी का काम होता था. तो वहाँ पे समझ लो लड़कियों ने मड इकट्ठी करी या सारी चीज़ें प्रिपेयर करी, लेकिन क्योंकि वो व्हील ऑपरेट नहीं करती थी तो उनको पॉटर्स की तरह नहीं देखा जाता था, उनको ऐसे देखा जाता था कि हाँ ये साइड के सारे काम कर देती हैं. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. 19th century तक क्या हुआ था, कई ideas regarding education और learning वो सब उभर के आए. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. यानी जिन लोगों ने कभी भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया था उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. तब भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपोजिशन होता था कि क्यों पढ़ाया जा रहा है. येट वेनी वुमेंस एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. उसके बाद भी क्या हुआ, कई औरतों ने और कई मतलब आदमियों ने भी एफर्ट डाले ताकि लड़कियों के लिए स्कूल खुले. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड टू राइट. यानी कि लड़कियों को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ भी चीज़ें करने के लिए. यहाँ पे है एक फ़ोटो, रामबाई 1858 टू 1922 तब तक वो थी, शोन अब विद हर डॉटर, चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन. यानी उनका नाम लिया जाता है वुमेन एजुकेशन के साथ. शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. वो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उन्होंने अपने पापा मम्मी से लिखना पढ़ना सीख लिया. शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज. यानी कि उनको पंडिता बोला जाता था क्योंकि वो संस्कृत लिख सकती थी, पढ़ सकती थी, जो उस टाइम पे लड़कियों के लिए नहीं होता था.
She went on to set up a mission in Khedegaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. तो उन्होंने मतलब वहाँ पे कोशिश करी कि ऐसा कुछ हो कि जो विडोज़ हैं, जो विधवा औरतें थी या फिर जो गरीब औरतें थी, ना ही सिर्फ वो पढ़ना लिखना सीखे बट वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए, उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. यानी कि उनको ऐसे स्किल्स उन्होंने इनकरेज किया सीखने के लिए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस चलाना या फिर कारपेंट्री करना, ऐसे स्किल्स जो आज भी लड़कियों को क्या करते हैं, अलाउ नहीं होते या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि लड़कियाँ करें. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. रामबाई's mission is still active today. प्रिंटिंग प्रेस हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये है जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो जो भी उनका मिशन था वो आज भी एक्टिव है. ठीक है. नाउ लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स अगो. तो आज हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, दैट वॉज राज सुंदरी देवी का, जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी कुछ 200 साल पहले. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. अब 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में. ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखना. हर बुक टाइटल अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय एन इंडियन वुमेन. जो उनकी बुक थी दैट इज़ अमर जीवन, वो पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है जो किसी इंडियन वुमेन ने लिखी है. राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली. जो राज सुंदरी देवी थी वो एक हाउस वाइफ थी, एक रिच लैंडलॉर्ड के घर से. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो. उस टाइम पर इनफैक्ट ये भी माना जाता था कि अगर औरतों ने लिखना पढ़ना सीख लिया तो उनके हस्बैंड के लिए बहुत बुरा टाइम आ जाएगा और वो विधवा हो जाएंगी. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. उसके बाद भी उन्होंने चुपचाप पढ़ना लिखना सीखा, चुपचाप से, ठीक है, किसी को बताए बिना. I would start working at dawn and I would still be at until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. यानी कि मैं सुबह काम करना शुरू करती थी और मैं करती रहती थी या फिर वो मतलब काम करती रहती थी पूरे टाइम पे और बीच में रेस्ट भी नहीं लेती थी. और वो उस टाइम पे सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड थी. और आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. उनको बहुत मन था कि वो पढ़ना सीखें. वो बड़ी बड़ी रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती थी. आई वॉज अनलकी इन दोज डेज. वुमेन वर नॉट एजुकेटेड. उस टाइम पे औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ी लिखी नहीं होती थी औरतें. Later I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. मतलब उनको लगा, उनको पढ़ने का तो बहुत मन करता था, बट उनको लगा कि मेरे साथ क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ की औरतें तो नहीं पढ़ती हैं, तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी. तो फिर उनको एक सपना आया. आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट. लेटर इन द डे आई सेट कुकिंग इन द किचन. आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, बिपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर. व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन. यानी कि उनको एक सपना आया कि वो एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हैं चैतन्य भागवत की, और उसी दिन क्या हुआ कि वो कुकिंग मतलब कर रही हैं किचन में, और उनके हस्बैंड उनको बड़े बेटे को बोलते हैं कि बिपिन, मैंने यहाँ पे चैतन्य भागवत छोड़ी है, तो तुम जब भी मैं तुम्हें बोलूँ तुम ले आना. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. जब वो बुक अंदर ले जाई गई तो उन्होंने क्या किया, एक पेज निकाल के सीक्रेटली उसको अपने पास रख लिया. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. उसको छुपा के रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि किसी को मिलना नहीं चाहिए था कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं वो बुक पढ़ रही हूँ. My eldest son was practicing his alphabet at that time. उसके जो बड़ा बेटा था वो क्या कर रहा था, अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर रहा था. I hid one of them as well. उन्होंने वो भी एक छुपा लिया. At times I went over that trying to match letters from that page with the letter that I remembered. उसके बाद क्या हुआ, वो आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे उन्होंने लेटर मैच करने शुरू करे. उस पेज से लेटर जो उनको याद थे वो मतलब मिलाने की कोशिश करी, और उसके अलावा जो भी उन्होंने सुने थे वो लेटर वो मिलाने की कोशिश करती थी. With tremendous care and effort and over a long period of time I learned how to read. मतलब मेहनत करते करते, वे वर्ड्स को मैच करते करते धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कैसे पढ़ा जाता है. ठीक है.
उसके बाद यहाँ पे है आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट समझने के बाद, सीखने के बाद जो राज सुंदरी देवी थी वो चैतन्य भागवत पढ़ पाई थी. Through her own writing she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. यानी कि अपनी खुद की राइटिंग से उन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी दी दुनिया भर के लिए कि वो औरतों की लाइफ के बारे में पढ़ें, जो उस दिन पे, जो उस टाइम पे जो औरतों की लाइफ थी वो उन्होंने डिस्क्राइब करी. राजचंद्री देवी ने अपने हर दिन के एक्सपीरियंस को डिटेल में लिखा. देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट मेक अ मोमेंट रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. और ऐसे भी दिन थे जब उनको बैठ के रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था. तो ये सब उन्होंने पढ़ा. तो ये था पार्ट 1 चैप्टर 5 का, जिसमें हमने औरतों की एजुकेशन से बारे में कुछ पढ़ा. अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. पार्ट 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी और सारे सब्जेक्ट एंड चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.